डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, आज की वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपस। यानी आपने ये जो मेजरमेंट आपको दी गई है, इस मेजरमेंट की आपने लाइन सेगमेंट लगानी है, लेकिन आपने रूलर एंड कंपस का इस्तेमाल करना है। पहले क्या होता था कि हम जस्ट रूलर को लेते थे, इसके ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई है जैसे 5 सेंटीमीटर है और 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लाइन जो है वो ड्रा कर देते थे। अब आपने रूलर और कंपस दोनों का इस्तेमाल करना है। इसके ज़रिए आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो मेजरमेंट आपको दी गई है। अच्छा जी, अब आ जाए पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है वही क्वेश्चन मैंने सेम लिखा है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है, 5 सेंटीमीटर की जो है आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट एक ड्रा करनी है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपस। सबसे पहला काम ये करना है, मैं ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए वीडियो में। आपने लेड पेंसिल से सारा काम करना है। तो एक जो है रे ड्रा करते हैं। ये आपने एक यहाँ पे एक रे ड्रा कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ लिखे हुए हैं, इनको भी आप देखते जाएं। वो है जी, ड्रा ए रे, एक रे है, ठीक है। ओ ए उसका नाम रख लें, चलें ओ ए, ड्रा ए रे ओ ए ऑन अ पेपर। पेपर के ऊपर एक रे हमने ड्रा की है जिसका नाम है ओ ए, ठीक है। अब ये कितने मेजरमेंट के ये अभी नहीं है, इसको छोड़ दें, बस ये जस्ट आपने एक रे ड्रा करनी है ए ओ ऑन अ पेपर। उसके बाद प्लेस द नीडल ऑफ कंपस। कंपस की जो नीडल है वो अपने प्लेस करनी है एट स्केल डिजिट 0, यानी ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल आपको नज़र आ रहा है ये। तो यूजिंग रूलर एंड पेन एंड ओपन इट 5 सेंटीमीटर। आपने इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करना है क्योंकि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, तो 5 सेंटीमीटर आपने इसको ओपन करना है। तो ये आपका 0, ये है, चलें इधर रख लें, ये 5 और ये 0, ठीक है। ये आपकी देखें 0 से लेकर 5 तक ये आपने ओपन कर लिया, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ओपन कर लिया। तो नेक्स्ट है तीसरा स्टेप, प्लेस द नीडल ऑफ द कंपस एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर आपने इसको प्लेस करना है। ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन ओ ए, यानी यहाँ पे आप रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे आप, ठीक है। कंपस को जितना ओपन किया हुआ है ये यहाँ पे रखा और एक आर्क आपने ड्रा कर देनी है, एक आर्क आपने ड्रा कर देनी है। ड्रा एन आर्क 5 सेंटीमीटर ऑन ओ ए, तो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम जो है वो आप बी रख लें। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। चौथा स्टेप है, द आर्क कट्स ए ओ, यानी ए ओ आर्क जो है उसको कट कर रही है एट पॉइंट बी, बी के ऊपर पॉइंट कर रही है। तो ए बी ये आपकी ए बी 5 सेंटीमीटर इज़ ए रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, ये एक रिक्वायर्ड आपकी लाइन सेगमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप साथ साथ मैंने लिखे हुए हैं, वो कुछ स्कूल जो हैं वो डिमांड करते हैं कि ज़रूरी हैं। मोस्टली स्कूल्स में कंस्ट्रक्शन स्टेप को कहा जाता है कि वो इतने ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा कि हमारे स्कूल में जस्ट आपने कंस्ट्रक्शन करके दिखानी है, एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रा करके दिखानी है। तो वो मैंने आपके साथ ड्रा करके आपको दिखा दी है। तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपको नज़र आ रहे हैं साथ साथ, ये देखें, ये मैंने साथ साथ मेंशन कर दी हैं। तो जो काम करना है आपने वो मैंने साथ लिख दी है। अब उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 समझ आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है वो है 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर ड्रा करने के लिए भी वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जो पार्ट 1 में किया है। तो आप एक रे ऐसे एक ड्रा कर लें, ये एक रे ड्रा कर ली, इसका नाम ए ओ रखा था, इसका नाम जो मर्ज़ी रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ए सी रख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसका नाम जो है वो ए सी रख लें, नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जो टीचर जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो अपनी मर्ज़ी से इसके नाम पुट करेंगे, आप भी अपनी मर्ज़ी से इसके नाम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। ये लगा ली। उसके बाद अगेन आपने ये करना है कि कंपस को लेना है, स्केल को लेना है और आपने इसको 3.9 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये 4 से पहले एक लाइन है, ये 3.9 और ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने कंपस को पुट करना है ये, और आपने
ये एक जो है आर्क लगानी है। ये आर्क जहाँ पे रे AC को कट करेगी ये पॉइंट है, इसका नाम आप B रख दें। तो ये 3.9 सेंटीमीटर आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। कंस्ट्रक्शन स्टेप इसमें भी यही रहेंगे। अगर यहाँ पे आपने नाम की चेंजिंग की है तो वो यहाँ पे नाम उस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे ड्रा एन रे या OA लिखा है, यहाँ पे हमने रे का नाम AC रख दिया है तो आप AC पुट कर दें। बार बार कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने का ऐसे फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो बिला वजह जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक जो क्वेश्चन है उसके लिख दिए, बाकी के आप इसको इस तरह कॉपी कर सकते हैं। तो पार्ट 2 भी यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है वो है 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट, तो अगेन आप एक लाइन जो है वो लगा दें। ये मैंने एक लाइन जो है वो लगा दी, रे कहते हैं इसको। एक एरो इधर लगा दें, एक एरो इधर लगा दें, इससे मुराद है दोनों तरफ ये बढ़ रही है। इसका नाम AO ही रख लें जो हमारा चल रहा है, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर की है तो कंपास को आप पकड़ें, ये देखें ये है आपका 7 और 7 सेंटीमीटर इसको ओपन कर दें। ये 7 और ये इधर 0 पे आ गई है। ये 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो गई है, तो आपने यहाँ पे रखनी है और 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है जो AO को बाइसेक्ट करेगी पॉइंट B के ऊपर, पॉइंट B के ऊपर। तो ये 7 सेंटीमीटर की आपने ड्रा कर दी है एक लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 5.7। 5.7 की लाइन सेगमेंट एक ड्रा करनी है। तो ये आपके सामने स्केल है, ये आपने एक रे ड्रा कर ली जिसका नाम हम AO ही रखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी AO ही रखेंगे, ठीक है। AO कितनी ड्रा की है इसको छोड़ें आप। अगर हमारा काम क्या है 5.7 एक लाइन सेगमेंट जो है वो हमने ड्रा करनी है, तो कंपास को आप 5.7 जो है वो ऊपर रख लें। ये 5 है, 5 के बाद जो है ये छोटी सी बड़ी लाइन आती है, ये 5.5 आगे 2 लाइन्स और होंगी तो 5.7 जो है वो हो जाएगा। ये इसको मैंने 5.7 जो ओपन कर लिया और आपने इस जो है ये वाला इस पॉइंट के ऊपर रख के, ये यहाँ पे रख के ये एक आर्क ड्रा करनी है जो OA को पॉइंट B के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड 5.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 में 6.5 है। 6.5 की लाइन सेगमेंट ड्रा करना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। ये आपने एक रे ड्रा कर ली, AO नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। अब 6.5 है तो कंपास को आपने 6.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये कंपास आ गई, ये है 6, ये है 0.5। लाइनें गिन सकते हैं वरना एक छोटी सी बड़ी लाइन नज़र आ रही है, ये 5 होती है। 6.5 ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 6.5। थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान, बाकी आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है। ये होगी, ये आपका यहाँ पे रखें, ठीक है 6.5। तो इसका नाम पॉइंट B दे दें, ठीक है। तो ये आपकी 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपकी ड्रा हो गई है। तीसरा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आपको नीचे 7 पार्ट दिए गए हैं, इन 7 पार्ट की आपने जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। पहले जो 3 पार्ट है उसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई, जस्ट उन्होंने लाइंस ड्रा की हुई हैं। तो बाकी जो अगले पार्ट हैं 4 उसकी मेजरमेंट दी हुई हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं कि आपने राइट बाइसेक्टर जो है किसी भी लाइन सेगमेंट का कैसे ड्रा करना है। ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है AB, थोड़ा सा टेढ़ा करके लाइन है तो मैंने भी उसी तरह की लाइन ड्रा की हुई है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिए हैं ताकि उसमें टाइम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले अगर लाइन दी हुई है तो ड्रा
मेजर ए बी, यानी ड्रा मेजर ए बी लाइन सेगमेंट, जो भी मेजरमेंट दी होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दी गई तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिखी कि मेजरमेंट कितने मेजरमेंट की जो लाइन है वो ड्रा करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ड्रा की हुई और उसकी मेजरमेंट नहीं लिखी हुई। ठीक हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है आपका ओपन द कंपस देन हाफ ऑफ मेजर ए बी के हाफ से कंपस को ओपन करना है, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा ओपन है, ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन है। विद द सेंटर एट ए, यानी सेंटर ए, इसको ए को रखना है। ड्रा 2 आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी के दोनों तरफ आपने 2 आर्क्स ड्रा करनी है। ये देखें, ए के ऊपर रख के एक आर्क आपने ये ड्रा की और एक आर्क जो है वो आपने ये ड्रा कर ले। दूसरा स्टेप भी होगा। तीसरा स्टेप है विद सेंटर एट बी, अब बी के ऊपर सेंटर ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। अब जो आपने कंपस जिस रेडियस की ओपन की थी इसको कम ज़्यादा नहीं करना, प्रीवियस आर्क एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। तो जिस रेडियस की आपने कंपस ओपन की हुई थी उसी रेडियस की कंपस ओपन करके आपने यहाँ पे रख के 2 जो आर्क्स हैं वो ड्रा करनी है। और ये ज़रूरी है कि जो आपने पहले 2 आर्क्स ड्रा किए हैं उनको बाइसेक्ट करें। तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम जो है वो आप एल और एम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम एल रख लें, इसका नाम एम रख लें। ठीक हो गया। ज्वाइन एल एंड एम विच इज़ कटिंग ए बी एट पॉइंट ओ। अब आप एल और एम को जो है वो ज्वाइन कर दें। ठीक है, एल और एम को ज्वाइन कर दें। मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, आपने जो है वो लेड पेंसिल यूज़ करनी है। पॉइंटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके वीडियो में। ये आपका एल और एम को मैंने जो है वो ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन एल एंड एम विच इज़ कटिंग ए बी एट पॉइंट ओ, यानी इस जो लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ इज़ द राइट एंगल, ये जो ओ ए है, ठीक है, राइट बाइसेक्टर से मुराद है, नाम से ज़ाहिर है कि राइट बाइसेक्टर है तो एक राइट डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। 4 एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल ही 90 डिग्री के हैं। सो एल एम इज़ अ राइट बाइसेक्टर। सो ये जो एल एम है, एल एम जो है वो राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी, यानी ए बी के ऊपर जो है वो राइट बाइसेक्टर है। और इस ओ ए और ओ बी, यानी ओ ए की मेजरमेंट और मेजर ओ बी, इसकी मेजरमेंट जो है वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, यानी राइट बाइसेक्टर से मुराद ही है कि ये लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि इसकी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट की नहीं दी हुई तो इसलिए मैं इसको मेजर नहीं करना, वरना जो भी मेजरमेंट दी होगी वो मैं आपको करके भी दे दूंगा। ये भी बराबर ही है, आप इसको बेशक चेक कर सकते हैं। तो ये आपका एक राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा हो गया। इस तरह आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और साथ ये जो कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हैं इसी तरह आपने फॉलो करने हैं। जो नाम आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे इधर, वही नाम फिर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में पुट अप कर देने हैं। इस नाम के हिसाब से आपने करना है, यानी ए बी रखा है आप एल एम रख लें, यहाँ पे एल एम रखा है आप पी क्यू रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये पार्ट 1 आपका मुकम्मल हो गया। अब जो है वो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में ये लाइन सेगमेंट आपको अगेन पी क्यू दी हुई है, वो मैंने लाइन ड्रा कर दी है। अब इसके हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन करनी है, हाफ अंदाज़े से कर लेनी है, हाफ से ज़्यादा मैंने इसकी कर ली है। तो 2 आर्क लगानी है रख के जिसका रेडियस हाफ से ज़्यादा, वो क्यू पे रख के लगा लें। एक आपकी ये लगेगी, एक आपकी ये लगेगी। ठीक हो गया। अब आते हैं इधर, एक आपकी यहाँ पे लगेगी, एक आपकी यहाँ पे लगेगी। देखिए इनमें से ये जो है बाइसेक्ट नहीं हुई, तो बाइसेक्ट नहीं तो परेशान नहीं होना आपने, दोबारा जो है ये थोड़ा सा इसको दोबारा कर लें। ये देखें बाइसेक्ट हो गई है, 2 पॉइंट्स बाइसेक्ट हो गए। इनके नाम जो है वो, एक ये पॉइंट है, एक आपका ये पॉइंट है, इसका नाम एल रख लें, इसका नाम एम रख लें। नाम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को आप जोड़ दें। ठीक है, ये पॉइंट्स को मिलाया और जिस पॉइंट के ऊपर लाइन सेगमेंट पी क्यू को टच कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, इसका नाम आप ओ रख दें। तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर जो है हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप आप इसी तरह फॉलो करते जाएंगे। मैं बार बार नहीं लिखूंगा ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई आपको दी गई है, तो इसके ऊपर अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसके हाफ से ज़्यादा जो है वो अगेन कंपस ओपन कर लें। ठीक है, ये होगी एक आर्क आपने
इधर लगानी है, एक आर्क आपने इधर लगानी है। फिर इसी तरह एक, यानी कंपास को चेंज नहीं करना, एक इस पॉइंट पर रख के लगाएं ये, और एक आपकी ये लगी, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी दोनों आर्क्स का कट करना ज़रूरी है। इसका नाम एम, इसका नाम जो है वो एल रख लें। तो ये आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, ये ठीक है, ये आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं उसका नाम ओ रख लें, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 3 है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दी है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो अब लाइन सेगमेंट दी गई है वो 7.8 सेंटीमीटर दी है। अब इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट हमें जो है वो दे दी गई है, तो हम स्केल के साथ ड्रा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कंपास से करना है, हम स्केल से भी अब लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका 0 यहाँ से शुरू होगा और 7.8 ये है, ये 7, ये 9, ये आपका 8 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7.8। इसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप, ए बी चले रख लें। अब नाम का भी मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने नाम का नहीं कहा हमें, तो जो मर्ज़ी नाम रख लें। 7.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली। अब इसके अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं तो वही स्टेप हैं जो हमने पहले फॉलो किए हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। कंपास लें, हाफ से ज़्यादा ओपन करें, हाफ से ज़्यादा ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा, अगर हाफ से कम करेंगे तो जो आपकी ये जो आर्क लगाते हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। हाफ से ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि जो आपस में जो आर्क हैं वो बाइसेक्ट हो जाएं। एक आर्क आपने यहाँ रख के लगानी है, एक आर्क यहाँ रख के लगानी है, एक आपने इस पॉइंट पर रख के लगानी है, और एक आपने इस पॉइंट पर लगानी है। दोनों आर्क्स का बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। ये इस पॉइंट पे कर रही हैं, तो इनको आपस में आप ज्वाइन कर दें। ये ज्वाइन कर दिए, इसका नाम पी रख लें, इसका नाम क्यू रख लें, इस पॉइंट का नाम बेशक सी रख लें, आपकी मर्ज़ी है, पॉइंट्स के नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी जो पार्ट नंबर 4 है 7.8 सेंटीमीटर, इसके ऊपर भी आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अब आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उसके ऊपर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये आपका जी हो गया 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ये 8 सेंटीमीटर कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये ठीक है, यहाँ से लेके ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम आप जो है वो एक्स वाई पुट कर लें, नाम आपकी मर्ज़ी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन आपने काम वही करना है कि कंपास को लें और इसके हाफ से ज़्यादा जो है वो आप ओपन कर दें। हाफ ज़्यादा ओपन कर दिए, एक आर्क आप यहाँ रख के लगाएं, एक आर्क जो है वो आप यहाँ रख के लगाएं, ठीक है। इस तरह एक्स के ऊपर रखें, फिर एक आर्क आप यहाँ रख के लगाएं, एक आर्क आप यहाँ रख के लगाएं। दोनों आर्क का बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे तो वो आपस में बाइसेक्ट लाजमी करेंगे, ठीक हो गया जी। ये आपका, ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क्स, उनको आपस में ज्वाइन कर दें। जहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनके नाम ए बी रख लें, जो भी रखना चाह रहे हैं वो रख लें। ये जहाँ पे एक्स वाई लाइन सेगमेंट को कट करेंगे उसका नाम जो है ओ रख दें। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा हो गया है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, वो दिया हुआ है 90 मिलीमीटर। अब 90 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हम ये कहते हैं सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये 9 मिलीमीटर है, तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है, 9 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 9 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा कर लें, तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। दोबारा देख लें, 90 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को ड्रा करना यहाँ पे इस स्केल के साथ मुश्किल है, क्योंकि सेंटीमीटर और इंचज़ में दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो वो 9, यानी ये 90 मिलीमीटर जो है 9 सेंटीमीटर बन जाता है। तो अब 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट एक ड्रा कर लें इसके साथ। ये आपकी आएगी, ये यहाँ से शुरू करें, ये आपकी 9 सेंटीमीटर, इसका नाम पी क्यू रख लें, ठीक है।
9 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट है। अब आपने अगेन अगला काम ये करना है, अब तो आपको प्रैक्टिस होगी। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। हाफ से ज़्यादा ओपन करें, बिल्कुल हाफ से ज़्यादा ही ओपन की हुई है ऑलरेडी, हाफ से कम नहीं करने। एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी, एक आर्क यहाँ लगेगी, और एक ये लग गई, और एक ये लग गई। ठीक है, दोनों बाइसेक्ट उस तरह नहीं कर रही जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर बड़ा कर लें, इसको थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लें। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, एक ये है, एक ये है। तो ये आप इनको ज्वाइन कर दें, इनके नाम ए और बी जो है वो रख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ रख लें। तो ये आपका लाइन सेगमेंट पी क्यू जो कि 90 मिलीमीटर की है, उसका भी राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट आ जाए जी लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है जी 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर है, तो हम ड्रा करते हैं 6.7 सेंटीमीटर। ये आपके पास कंपास आ गया, ये है 6, ये है 6.5, ये है 6.7। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली, इसका नाम ए बी रख लें आप। 6.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं साथ नहीं लिख रहा, वो पार्ट 1 में मैंने लिख दिए थे, उसी को आप कॉपी करके साथ साथ लिख सकते हैं। अब ये हाफ से ज़्यादा है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो यहाँ तक काफ़ी है हाफ से ज़्यादा। तो आप एक दफ़ा पॉइंट बी के ऊपर रख के, ये पॉइंट बी के ऊपर रख के एक आर्क लगा सकते हैं ऊपर और नीचे। फिर इस तरह पॉइंट ए के ऊपर रख के एक आर्क लगा लें, ये ठीक हो गया। तो ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं, ये इनके नाम भी रख लें आप। ये का नाम एल और एम, ठीक है। जहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी को क्रॉस कर रहा है उसका नाम ओ, और ये आपका राइट बाइसेक्टर होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पे आपके पहले 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में मुकम्मल हो गए हैं। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी मैंने शेयर कर दिए हैं, उनको भी आप बाकी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग।